राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों आज हम बना रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपनी राधा रानी के लिए, सबके लिए ये सेम पोशाक बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, हम बनाएंगे आज राधा रानी और कान्हा जी की ड्रेस कैसे बनाते हैं, यानी कि राधा कृष्ण जी की पोशाक कैसे बनाते हैं, आज उसका ब्लॉग है। तो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। ये फैब्रिक है, ये देखो कितना प्यारा वाइट रंग का फैब्रिक है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को वाइट रंग की पोशाक पहनाते हैं। और ये इसका इनर है कॉटन का। आज हम कॉटन का इनर लगाएंगे, तो इसमें ऑलरेडी इतनी शाइनिंग है कपड़े के अंदर, तो मैंने साटन का इनर नहीं लिया, मैंने कॉटन का इनर लिया है। तो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। ये हमारी राधा रानी की स्कर्ट है, ये उनका ब्लाउज है। तो हम पहले साइज का नाप लेंगे। तो लंबाई हमारी है 5 इंच। ये ना स्कर्ट थोड़ी राधा रानी की छोटी है, तो मैं थोड़ी बड़ा साइज बनाऊंगी। तो ये हमारी 5 इंच, तो हम 7 इंच लेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ फोल्ड हो जाएगा और 7 इंच लंबाई होगी। और थोड़ा घेर ज़्यादा बनाऊंगी मैं इससे। तो ये हमारा घेर है 17 है, तो मैं कम से कम 17 इंची का हम लेंगे, डबल 34 आएगा। तो 34 इंच हम लेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा घेर अच्छा लगता है। ये रेडीमेड ड्रेस है हमारी, तो रेडीमेड ड्रेस मुझे कम पसंद आती है, मुझे ज़्यादा घेर वाली ड्रेस पसंद आती है। तो ये फैब्रिक हमारा, तो ये हमारा फैब्रिक है, ये हमने कटिंग कर ली है। तो इसकी कटिंग है 7 इंच, ये 8 इंच है, तो इसके 1 इंच हम कटिंग कर लेंगे, 7 इंच रखेंगे इसको हम। और इसकी लंबाई यानी कि घेरा है हमें 34 रखना है। घेरा हमारा ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो घेरा हमारा 34 इंची रखेंगे हम। अब ये इनर भी हम कटिंग करेंगे, इनर की। तो इनर की कटिंग भी करेंगे, जितना हमने इनर अस्तर काटा है, मतलब सॉरी, जितना हमने कप फैब्रिक काटा है उतना ही इनर काटेंगे। ये हमारा इनर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। अगर हमारा कोई कपड़ा कभी फैब्रिक ज़्यादा भी हो जाता है, या तो फोल्ड करने में ले लो या फिर कटिंग कर दो उसकी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। सात इंच पे निशान लगा लिया। इसकी हम कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा 34 लंबाई हो गई यहाँ से। अब इसके हम प्लेटें डालेंगे, और यहाँ से हमारी 7 इंच हो गई। प्लेटें लगाएंगे, फिर थोड़े फैब्रिक की सिलाई लगानी इस तरीके से प्लेन। फिर उसके बाद हमें जितनी हो सके उतनी पास हमें प्लेटें लगानी है। फैब्रिक को उठाएंगे हम, और इस तरीके से हम ऐसे उठाकर इसको इस तरीके से पास प्लेटें हमें लगानी है। इस तरीके से उठाएंगे, फिर इसको इस तरीके से जितनी पास लगेगी उतनी ही फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। ये देखो प्लेटें इस तरीके से हमारी लगी है। अभी हम पूरी प्लेटें लगाते हैं। ये देखो हमने प्लेटें लगा ली बिल्कुल पास। अब ये हमारा यहाँ से फैब्रिक इस तरीके से मोड़ देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, और इस तरीके से यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। और यहाँ पर हम नेफा जोड़ेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ से।
अब यहाँ से भी हम फोल्ड कर रहे हैं। ये हमने यहाँ से भी सिलाई लगा दी है और यहाँ से भी सिलाई लगा दी। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे। इसको नीचे से भी हम फोल्ड कर रहे हैं। ये हमने इधर से ही फोल्ड कर दिया है, ये पूरा फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से हम नेफा जोड़ेंगे। अब हम नेफा जोड़ेंगे तो ये इस तरह हमारा कटा हुआ रखा है, मतलब पीस रखा होता। तो ये हम देखते कितना है, ये 2 इंच है। तो अब 2 इंच का हम नेफा जोड़ेंगे। ये हमारा नेफे को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम, और इसको इतना हम फैब्रिक छोड़ रहे हैं। यहाँ से भी जितना यहाँ से छोड़ेंगे उतना ही फैब्रिक हम यहाँ से छोड़ेंगे, यानी कि इतना फैब्रिक, यानी कि हम अब आपको समझाते हैं। ये देखो, जितना ये है, इसकी गोलाई है, उतना ही रखना है हमें। बाकी हमें मोड़ने के लिए काम आएगा, यानी कि जब हम नेफा बांधेंगे तो उसके लिए काम आएगा। इस तरीके से इसको रखेंगे, सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। पहले इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको ऐसे, फिर इसको इस तरीके से। अब ये नेफे को इसको ऐसे करके इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे। ये बन गया हमारा लहंगा, रेडी हो चुका है। ये देखो, ये मैंने इसकी भी गुलाई आ गई, यहाँ से भी नेफा जोड़ दिया, ये सब कर दिया। अभी मेरे पास लेस नहीं है, मैं लेस लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पूरी वाइट ड्रेस बनानी थी, प्रॉपर वाइट, तो इसलिए मैंने लेस लगाई नहीं। अगर घर में कुछ, अगर प्रॉपर वाइट कलर की लेस मिल गई तो लगाऊंगी, वरना मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को पूरा प्रॉपर ही वाइट ड्रेस बनानी थी। तो मैंने स्कर्ट बना दी राधा रानी की। अब मैं ब्लाउज बनाती हूँ। ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, ये हमारा छोटा सा ब्लाउज है राधा रानी का। अब हम इसी तरीके का ब्लाउज बनाएंगे, बट इसमें हम हुक लगाएंगे या फिर चिट बटन लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे हम। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ब्लाउज का नाप है, ब्लाउज की लंबाई 3 है, मगर हम 3.5 या 4 रखेंगे, 3.5 रखेंगे हम। चौड़ाई 2.5 है, तो यानी कि पूरे ब्लाउज की चौड़ाई है 5, तो हम 6 इंच रखेंगे।
लंबाई थी 3.5, 3.5 लंबाई। चौड़ाई हमारी 5 थे तैयार, तो हम 6 इंच लेंगे, यानी कि पूरी लंबाई रखेंगे इसकी हम। बाजू हमारी, बाजू आप ज़्यादा बड़ी छोटी कर सकते हो, 2 इंची, 2 इंची हमारी बाजू है। लंबाई हमारी 2 इंच बाजू थी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम पहले निकाल देते हैं। मैं आपको इनर की ही कटिंग करके दिखाऊंगी। गला बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे, जितना छोटा काटोगे उतना ही फिर फैलने। ये हमारा गला कट गया है। अब इसकी हम सीधी सीधी कटिंग करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी। जैसे ब्लाउज राधा रानी का बनाना है वैसे ही ठाकुर जी का बनेगा, कृष्ण जी भगवान का हमारे सेम ऐसे ही कटिंग होगी उसकी भी। तो मैं सिर्फ आपको राधा रानी का ब्लाउज की कटिंग करके दिखा रही हूँ। अभी इस तरीके से ये हो गया। अब हम इस तरह ये भी लेंगे, फैब्रिक का भी इस तरीके से कटिंग करेंगे। फैब्रिक की भी हम इस पर रख के दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा फैब्रिक के ऊपर हम इस तरीके से इनर रखेंगे। पहले फैब्रिक हमारा सीधा होना चाहिए और इनर को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे पहले हम। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे पहले। ये चकोर कटिंग इस तरीके से, इसकी कटिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली चकोर। अब यहाँ से हम इसके हम इस तरीके से रख के ही कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से ऐसे इस तरीके से कटिंग होएगी, फिर यहाँ से भी कटिंग होएगी। ये मैं आपको यही तरीका बता रही हूँ। आपको चाहो तो आप फोल्ड करके भी इस तरीके से भी, जैसे मैंने ब्लाउज की कटिंग करी थी इनर की, वैसे कटिंग भी कर सकते हो। पर मैं आपको यही तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। ये हम ऐसे करेंगे, यहाँ से इधर से सब जगह सिलाई लगाएंगे पहले इस तरीके से नीचे तक। फिर उसके बाद इसको, इस कपड़े की कटिंग हो जाएगी हमारी नीचे से। यहाँ से सीधी सीधी कटिंग होने के फिर इस कपड़े को हम इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। पहले सिलाई तो मैंने लगा दी, अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ पहले आपको। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखो, इधर से कपड़ा था जो एक्स्ट्रा वो हमने ये निकाल दिया है। इधर से भी कटिंग हो गई हमारी, इधर से भी कटिंग हो गई। इधर हमने पहले सिलाई लगाई थी, इधर से फिर उसके बाद हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, यानी कि इसको अंदर की तरफ ले जाना है इनर को। ये बहुत इजी तरीका है ब्लाउज बनाने का। ये देखो, ये आ गया है हमारा इस तरीके से। अब हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सी, बिल्कुल पास पास, इससे फिनिशिंग नज़र आएगी हमारी। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से अंदर लगा ले, यहाँ से भी लगाएंगे हम सिलाई। ये हमारी सिलाई इस पर भी लग चुकी है। तो पहले बाजू के यहाँ से हम इसको हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, यहाँ से इतना इतना दोनों तरफ से। ये हमने फोल्ड कर दिया यहाँ से इतना इतना। अब इधर से ही फोल्ड करेंगे दूसरी तरफ से।
ये सीधी से सिलाई यहाँ से लगा रही हूँ मैं। मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया बाजू के यहाँ से। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। अब हमने इस तरीके से ब्लाउज को रख लिया। अब हम बाजू का साइज से नापेंगे। बाजू जितनी हमारी बाजू है उतनी हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी चौड़ाई कमर हमारी कितनी थी? 2.5 थी। 2.5 का हमने 6 लिया था, तो यानी कि हमें 2.5 यहाँ से लेना, 2.5 यहाँ से, तो ये 6 हो गया। तो 6 का यानी कि यहाँ से 2 यहाँ से आएगा, 2.5 यहाँ से आएगा, हम 2 लेंगे। दो यहाँ से आ गया। तो इसकी सिलाई इस तरीके से यूँ आएगी। अब इस तरीके से भी हम यहाँ से यूँ करके इसको यहाँ से यूँ ले जाएंगे। ये हमारा ब्लाउज की सिलाई हमने लगा दी है। फोल्ड करके दिखाते हैं हम आपको। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब हम लंबाई रखेंगे। लंबाई हमारी ब्लाउज की कितनी थी? ब्लाउज की लंबाई हमारी 3 इंची है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 3 इंची है। तो हम 3 इंची कटिंग करके इसको फोल्ड कर देंगे नीचे से। अब हम ब्लाउज की इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, इधर इधर दोनों तरफ से। तो यहाँ लगाएंगे हम सिलाई, एक इधर एक इस तरफ। ये हमने यहाँ से फोल्ड भी कर दिया और हमने यहाँ से सिलाई लगा दी सीधी सीधी। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका। अब हम इसमें हुक लगाएंगे, अपनी चिट बटन लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास चिपकाने का वाइट वाला वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको। तो मेरे पास सिर्फ मैं चिट बटन लगाती हूँ। तो चिट बटन लगाएंगे इसके अंदर हम। मैं बताती हूँ बिहारी जी की पोशाक कैसे बनाते हैं। ये दोनों ब्लाउज बन चुके हैं। बिहारी जी का ब्लाउज भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे राधा रानी का ब्लाउज बना है, ऐसे ही बनेगा सेम। अब बनाएंगे मैं राधा रानी का दुपट्टा। तो दुपट्टा आप साइज़ ले सकते हो जितना आपको दुपट्टा बनाना है, और चारों तरफ से फोल्ड करना है इस तरीके से। फोल्ड करके अगर आपके पास लेस है तो लेस लगाओ। मेरे पास लेस नहीं है, देखती हूँ लेस मार्केट से लेके आऊँगी। अगर लगाऊंगी तो फिर मैं आपको मालूम हो ही जाएगा। अगर नहीं लगाऊंगी तो मैं ऐसे ही पहनाऊंगी, क्योंकि मुझे वाइट रंग की पोशाक प्रॉपर मतलब पूरी वाइट ही पहनानी थी। तो मैं यहाँ की सिलाई लगाती हूँ, राधा रानी का दुपट्टा बनाती हूँ। ये हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका। हमने सिलाई यहाँ तक लगा ली है। लग गया। अब मैं बिहारी जी की पोशाक बनाती हूँ। तब हम बनाएंगे बिहारी जी की पोशाक इस तरीके से। इससे धोती बनती है। ये धोती हमारी बिहारी जी की, ये देखो। अब पहले हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारे बिहारी जी की है 6 इंच आ रही है। 6 इंच आ रही है। तो हम डबल लेंगे कपड़ा, क्योंकि प्लेटें लगती है इसके अंदर। तो 6 इंच का होगा हमारा 12, और 1 इंच हमारा 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 13 इंच ले लेते हैं, क्योंकि मोड़ने के लिए भी चाहिए होता है। जैसे ये प्लेटें लग रही हैं इसके अंदर, इस तरीके की प्लेटें आएंगी इसके अंदर। फिर ऊपर से पट्टी काट कर ये इस तरीके से जॉइंट करना पड़ता है। तो मैंने आपको नाप, ये देखो ये प्लेटें इस तरीके से 3-4 प्लेटें आती हैं, और 2-3 प्लेटें यहाँ से भी आती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये हमने 13 इंची कपड़ा काट लिया है। चकोर कपड़ा काटना है। 13 इंच यहाँ से, 13 इंच यहाँ से, 13 इंच यहाँ से, 13 इंच यहाँ से, ठीक है। 13 इंची ले ली है। अब हमें कपड़े को ना, ये चौरस कपड़ा हमारा हो ही गया, इसको हमें तिकोनी शेप देनी है, यानी कि यहाँ से कोना उठाना है। यहाँ से कोना उठाएंगे और इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, इसमें मतलब फोल्ड कर देंगे ये इस तरीके से। तो ये वाली शेप आ जाएगी। ये कोई ज़रूर नहीं है आप यहीं से उठाओ,
आप यहाँ से भी उठा सकते हो, आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कपड़े को मोड़ लिया है, फोल्ड कर लिया है। ये देखो फोल्ड हो गया हमारा कपड़ा। अब हमें यहाँ से कोने से, मतलब कहीं से भी आप 4 इंच का निशान लगाकर, और 4 इंच का निशान हमें यहाँ से लगाना है। तो इसको इस तरीके से हमें गुलाई देनी है। ये देखो गुलाई हमारी ये आ गई इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ कि सही से, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ एक बार और। जैसे हमारा ये कपड़ा हमारा जॉइंट हो गया इस तरीके से, तो हमें इस कपड़े को रख के फोल्ड कर कर, यानी कि हमें गुलाई देनी है। तो ये यूं आएगी शेप इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आएगी शेप, यानी गुलाई देनी है हमें। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखो आपको ये चौक नज़र नहीं आ रहा, ये मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, समझ में आएगा। तो जहाँ से हमने निशान लगाया था उस तरीके से हमें गुलाई की मतलब जो गुलाई है ना, इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग हमें ये शेप हमने कटिंग कर लिया। पहले हम इसको कटिंग करके फिर दिखाएंगे आपको ये चीज़, यानी कि जॉइंट है ना ये कपड़ा, इसको हमें अलग अलग करना है इस तरीके से। तो पहले मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा फैब्रिक कट चुका है। अभी मैं आपको ना इनर पे भी ना कटिंग करके दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में थोड़ा सही आ जाए। तो ये मेरा 13 इंच यहाँ से होगा, 13 इंच यहाँ से लंबाई यानी कि चारों तरफ से सेम होनी चाहिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये देखो इस फैब्रिक को चाहे आप यहाँ से उठा लो, चाहे आप यहाँ से उठा सकते हो, चाहे यहाँ से, जहाँ आपका मन करे, बस डिजाइन देख लेना। तो ये फैब्रिक हमने उठाकर इस तरीके से हमने इसको रख दिया। ये मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। इस तरीके से रख दिया है। कपड़े को अच्छी तरह फोल्ड करना है। तो ये हमने तिकोना साइज हमने मतलब इसकी शेप दे दी है। अब हमें क्या करना है, आपको चाहे आप यहाँ से इस तरीके से, अब शायद आपको नज़र आ रहा है, ये देखो इस तरीके से कटिंग हमें करनी है इसकी। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें इधर से भी इसकी कटिंग करनी है। इस कपड़े को मतलब अलग अलग करना है हमें, इस तरीके से अलग अलग पार्ट करने हैं इसके। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, प्लीज़ आप जरूर देखना, इसको शेयर भी करना किसी के पास।
अगर किसी को शरद पूर्णिमा के लिए पोशाक बनानी हो तो ये देखो हो गया हमारा पार्ट अलग अलग। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग करी थी फैब्रिक की। जिस तरीके से हमारी गोलाई, इस तरीके से हमें फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। ये देखो जैसे हमारा कपड़ा पहले था इस तरीके से हमें रखना है इसको, यानी कि हमने इस कपड़ा रख लिया है, जो फैब्रिक था उसको रखकर इस तरीके से इसको दोबारा ऐसे रखना है और इसकी हमें सिलाई लगानी है सीधी सीधी। अभी बताती हूँ आपको सिलाई किस तरीके से लगानी है। ये चारों कपड़े को हमें इस तरीके से पकड़ना है बिल्कुल बराबर, फिर इसकी सिलाई ऐसे लगेगी। तो ये सिलाई पूरी लगेगी और यहाँ आके छोड़नी है इसको। कितनी इंच छोड़नी है मैं आपको बताती हूँ। कम से कम 3 इंच छोड़नी है हमें, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको, सिलाई लगा के फिर समझाती हूँ। तो कपड़े को हमें यहाँ से पकड़कर इस पर नीचे रख के मशीन के पूरी पूरी सिलाई लगानी है। ये लंबी वीडियो बनेगी, चक्कर में मैं आपको सिलाई लगा के डायरेक्ट दिखाऊंगी। तो ये सिलाई हमें पूरी नहीं लगानी, तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया है। ये देखो इसको यहीं छोड़ दिया। अब इसको हम दोबारा से मोड़कर इस तरीके से, मतलब यहीं से हमें लॉक लगाना है। तो मैंने लॉक लगा दिया है, इतना स्पेस हमने छोड़ दिया है। ये देखो तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो ये सिलाई लग चुकी है हमारी। ये देखो ये खुल चुका है इस तरीके से। अब हमें जो ये वाला हिस्सा था जोड़ खुला हो वो नीचे रखेंगे और इसको हम इस तरीके से प्लेट लगाएंगे। इस तरीके से प्लेट लगाएंगे। तीन प्लेट लगाएंगे। तो छोटी बड़ी आप देख लेना। ये देखो अभी हमारी प्लेट लग जाएगी, तो उसके बाद हमें ये वाली पट्टी पे एक बार सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये मतलब यहीं इसी पे सिलाई लगाई जाएगी ताकि प्लेट हमारी लग जाए, ठीक है। फिर समझाती हूँ मैं आपको। अभी मतलब ये यहीं तक लगानी है आपको, यहीं तक। तो हम प्लेटें लगाते हैं दोबारा से। ऐसे प्लेट लगाएंगे 2 1 3 4 प्लेट भी लगा सकते हो। अगर लंबाई नाप लो, लंबाई के हिसाब से देख लेना कि आपकी जितनी लंबाई बनती है उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी प्लेटें बनानी है हमें। तो ये प्लेट की हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये सिलाई हमारी लग चुकी है यहाँ से। अब हम इसी के ऊपर पूरी सिलाई लगाएंगे। क्यों? ताकि इससे ये बैठ जाए। ये देखो ये इस तरीके से कर लो उसके। तो ये इस तरीके से हमारी प्लेट लग चुकी है। अब हमें 2 प्लेट यहाँ लगानी, 2 प्लेट यहाँ लगानी है। तो दोनों प्लेट हमें एक दूसरे की तरफ फेस होना चाहिए इनका। इस तरीके से 2 प्लेट लगेगी और इस तरीके से 2 प्लेट यहाँ से लगेगी ऐसे। अब मैं आपको लगाते दिखाती हूँ। अब हम 2 प्लेट यहाँ से लगाएंगे, 2 प्लेट यहाँ से लगाएंगे। तो इस प्लेट को हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि सीधे सीधे कपड़े की इस तरीके से ऊपर का हिस्सा है वहाँ सिलाई लगाएंगे। यही 2 प्लेटें ऊपर की तरफ आएंगी। तो ये 2 प्लेटें अब हमारी 2 प्लेटें यहाँ से लगेंगी। तो 2 प्लेटें हमें, यानी कि इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए प्लेटों का, इस तरीके से। तो ये देखो अब हम 2 प्लेटें यहाँ से लगाएंगे। इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। ये देखो तो ये देखो 2 प्लेट हमारी यहाँ से लग गई एक दूसरे के ऊपर। 2 प्लेट हमारी यहाँ से लग गई, ठीक है। अब हम यहाँ से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे यहाँ तक, और इसको भी हम फोल्ड करेंगे।
इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये पूरा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। पहले मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। आप अपने कान्हा जी के कमर का साइज़ नाप लेना, उसके हिसाब से आपको यहाँ से फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड करना। तो मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब मैं आपको इस तरीके की पट्टी लगानी पड़ेगी हमें इसके ऊपर। तो ये हम फूल काट कर फूल लगाएंगे। तो ये देखो, चाहे तो आप चौरस पट्टी भी लगा सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से चौरस पट्टी। अगर फूल नहीं हो आपके पास, कैसे भी हो, बिल्कुल चौरस पट्टी। जैसे ये चौरस पट्टी कटी हुई है, इसमें थोड़ा डिजाइन बना हुआ है, तो आप बिल्कुल चौरस पट्टी यानी कि बिल्कुल पट्टी सीधी सीधी भी काट कर इसके ऊपर आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो मैं तो फूल लगा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ लगा के। तो ये देखो, मैंने फ्लावर काट लिए, देखो इस तरीके से काट लिया है मैंने। तो मैं ये लगाऊंगी। आप चाहे 2 इंच की या फिर 1 इंच की पट्टी या फिर लेस भी लगा सकते हो। मैं ये लेस बताती हूँ कैसे लगानी होती है। जैसे कि आप जिस कलर की ड्रेस बना रहे हो उस कलर की लेस लगा रहे हो उसमें ड्रेस में, तो आप लेस को इस तरीके से सीधी सीधी काट कर, इस तरीके से सीधी सीधी काट कर, तो ये ऐसे लगा सकते हो इसके ऊपर इस तरीके से, यानी कि 2 तरफ से लगानी है, इधर भी लगानी, इधर भी लगानी है। इस तरीके से आप लेस भी लगा सकते हो। तो आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम तो फूल लगा रहे हैं, फूल को सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, इस सिलाई वाली सिलाई के ऊपर ही। मैं पहले फूल लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा फूल लग चुका है। आप पट्टी लगा सकते हो और पट्टी यहाँ तक लगेगी, लेस हो चाहे पट्टी यहाँ तक लगेगी। चाहे आप इतना छोड़ सकते हो, आधा इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं यहाँ से नेफा जोड़ूंगी। मैं बताती हूँ आपको नेफा। ये दिख रहा है जो एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर ऊपर हमारा नेफा जुड़ेगा। नेफा आप 1 इंच का लेना है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेफा हम कॉटन के अस्तर से लगाएंगे। तो आप चाहे 2 इंच की पट्टी लो, चाहे 3 इंच की लो, चाहे 1 इंच की पट्टी लो, बस इसको फोल्ड करनी है इस तरीके से। तो मैंने ये 2-2.5 इंच की पट्टी ली है। तो मैं इसको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। तो पट्टी हमारी डबल जोड़नी है हमें, तो सीधी सीधी पट्टी यहाँ तक लगेगी। जितना हमें यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है बांधने के लिए, उतना ही हमें यहाँ छोड़ना है। देखो इस तरीके से बनाऊंगी ताकि ये डोरी से पीछे से बांध भी सकते हैं हम। तो हमने पट्टी को इस तरीके से रख ली है। अब हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेफा जोड़ रहे हैं हम। तो ये एक्स्ट्रा है, इसकी कटिंग कर लेंगे हम पहले, उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसको भी हम पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो हमने नेफा भी जोड़ दिया, धोती हमारी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको पेपर पे भी कटिंग करके सिखाती हूँ। भाई पेपर पे कटिंग कैसे होएगी, फिर इस तरीके से आप कपड़े की कटिंग भी कर लेना। लंबाई हम जितने हमारे लड्डू गोपाल जी का फटके की लंबाई, उतनी लंबाई लेनी है हमें। लंबाई लेने के बाद इसको इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ की चौड़ाई हमें 3.5 इंच लेनी है और इसको इस तरीके से कटिंग करनी है। ऐसे लेकर फिर इसको गोलाई की तरह ऐसे लेके आऊंगी। ये देखो ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। देखो हो गई कटिंग। चाहे तो अगर ये ज़्यादा चौड़ाई लग रही है आपको तो इसकी कटिंग इस तरीके से और भी कर सकते हो। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। फिर हमें यहाँ से भी सिलाई लगानी, इसको फोल्ड करना है। चाहे तो आप लेस भी लगा सकते हो और चाहे आप फोल्ड भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लेना, ठीक है। तो हमने पटका बना लिया है, इस तरीके से बनाना है आपको। मैंने समझा ही दिया आपको। अब मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पटका बनाती हूँ। तो ये बना दिया हमने अपने ठाकुर जी के लिए पटका, ये देखो। अब मैं दिखाती हूँ सबकी पोशाक जो मैंने बनाई है। ये हमारे माधव बाबू की है,
ये हमारे केशव बाबू की है और ये हमारे कुंजी बाबू की पोशाक है और ये हमारी राधा रानी की है और ये हमारे बिहारी जी की पोशाक है। ये इनका दुपट्टा फटका, ये दुपट्टा होगा राधा रानी का, ये ब्लाउज है और लड्डू बाबू की भी सेम पोशाक ऐसे ही है। ये इस तरीके की पोशाक कैसे बनाते हैं मैंने अपने यूट्यूब पर डाल रखा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो राधे राधे, श्री अरदास।